गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज मैं उन देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन सभी संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं उन सभी को जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, उन सभी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से हमें हमारा ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके तैयार किया और आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश उस संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आप सभी को पता है कि आज हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देश दुनिया की चौथी महाशक्ति है और अर्थव्यवस्था में हम आज चौथे पायदान पे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोग कहते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, ज्ञान जो हमारा है उसको लेकर के लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो या हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, हमारे राजस्थान में उद्योग से लेकर के, कृषि से लेकर के, माइनिंग से लेकर के हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। ये चौपड़ का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये हमारा जयपुर का ऐसा कार्यक्रम होता है जो शुरू से हमारी इस चौपड़ पर झंडारोहण का कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको एहसास कराता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस गति से बढ़ रहा है निश्चित रूप से हम सभी का योगदान उसमें है। आपसे मैं यही अपील करना चाहता हूं, जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की हमारी योजनाएं, चाहे विकास की योजना है, चाहे गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं को हमें धरातल पर पहुंचाना है। हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, समय आने वाला समय आपका है, हमारे भारत का है और मैं यही कहता हूं, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। आज हम उन्हें, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं याद करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और पूरे सभी प्रदेशवासियों को और आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की। मैं हमारी लोकप्रिय सांसद हमारी मंजू दीदी से आग्रह करूंगा कि सबको धन्यवाद ज्ञापन दें। आदरणीय मंजू दीदी सांसद जी।
भारत माता की, भारत माता की। आज 77वें गणतंत्र दिवस पर जयपुर वासी सब यहाँ आए। मैं सभी को आज के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत अब होंगे इनके जो गलत मंसूबे हैं वो धराशायी होंगे। यही कहता हुआ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। छोटी टिप्पणी है सर, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यही ये कह रहे हैं यही ले ला। वहाँ क्या भीड़ भड़का हो जाए। सॉरी जी सर। मैं सर्वप्रथम तो आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया का महान गणतंत्र, जिस गणतंत्र के अंदर सभी वर्गों का, सभी धर्मों का ध्यान रखा गया और आज उस गणतंत्र की वजह से इस देश ने तरक्की की। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान जिन परिस्थितियों के अंदर बना था वो हम आज देखते हैं तो इस बात समझ में आती है कि जब देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी उस समय जो कल्पना की थी, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान, उनका विजन, वो सब इस देश को यहाँ तक लेके आया। लेकिन कई बार चिंता होती है कि आज जिस प्रकार से संविधान पे चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और जो पार्टी सत्ता के अंदर है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार बताते हैं, उनका मुख्य ध्येय ये हो गया है कि संविधान को कैसे कमजोर किया जाए। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, SIR के माध्यम से पब्लिक के वोट काटे जा रहे हैं, मनरेगा योजना को बंद करके गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये स्थिति पैदा हो चुकी है। कहने को अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन आज क्या हालत है। अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ ठोक रहा है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया के किसी भी देश का हमें साथ नहीं मिला। आज इन सब चीजों पे बात करने की जरूरत है। आज ये संविधान हमें यहाँ तक लेके आ गया। आज इस संविधान के अंदर जो लोगों को अधिकार मिले उन पे डाका डाला जा रहा है। विशेष रूप से जो गरीब तबका है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उन पे जो है डाका डालने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। संविधान के अंदर बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस प्रकार से होना चाहिए वो भी नहीं किया जा रहा है। आज शिक्षा, चिकित्सा, सोशल सिक्योरिटी जैसी जो चीजें हैं उनको कम किया जा रहा है और अपने जो मित्र हैं उन लोगों को फायदा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। तो मैं समझता हूं आज का गणतंत्र हमें ये प्रेरणा देगा। हम संकल्प लेंगे और इस सरकार को सद्बुद्धि आएगी कि जिस धर्म के नाम पे सत्ता के अंदर आए, आज शंकराचार्य तक को भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। ये अपने आप में इतने बड़े हो गए कि जो सनातन के अंदर हमें, जो हमारे शंकराचार्य या पीठ जो सनातन के अंदर हमें मिली है, वो न होके बीजेपी के सर्टिफिकेट से शंकराचार्य की पीठ और ये गद्दियां बनाई जा रही हैं। ये बड़ी विडंबना ही मैं कहना चाहूंगा। आज जिन लोगों को पूजा करनी थी वो लोग तो राजनीति कर रहे हैं और जिनको राजनीति करनी थी वो पूजा कर रहे हैं और शंकराचार्य को बाहर बैठाने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ गए जो लोगों को मीठी बातें कह के, चाहे जिनने जो भी वादे किए हों, आज डॉलर रुपए बरोबर की बात करने वाले नजर नहीं आते।